हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। देखेंगे कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। उन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। मतलब जो 6 क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मतलब पहले क्वेश्चन में उसने 4 पार्ट दे रखे हैं, मतलब 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये 4 पॉइंट है जो वो क्या बना रहे हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या फिर कोई भी फिगर नहीं बन रही है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से देखो क्या है, उन्होंने पॉइंट दे रखे हैं। मैं सीधे नाम लिख रही हूँ, -1 -2, फिर बी है 1 0, फिर सी है -1 और 2, और डी इज इक्वल टू -3 और 0। तो इनमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके ये बताना है क्या कोई फिगर इनसे बन रही है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ए बी लेंगे, है ना। तो ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। जब हम ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, ये x1 ये y1, ये x2 y2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना। तो वैसे ही करना है। तो एक बार तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x2 क्या है 1 और x1 क्या है माइनस का 1 तो +1 हो गया। y2 क्या है 0 और y1 क्या है माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो 1 1 2 का स्क्वायर और प्लस 0 + 2 तो 2 का स्क्वायर। तो 2 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 + 4 तो √8। उसके बाद देखेंगे BC। BC में क्या करेंगे, देखो जो अपना BC है ना, उसमें जो B के पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे x1 y1, और जो C के पॉइंट होंगे वो क्या होंगे x2 y2। तो देखें कैसे करते हैं। ये x1 x2 ये x1 तो -1, और ये प्लस का है तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया -1 और -1 को क्या लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे हम 4 + 4 इज इक्वल टू √8। ऐसे ही हम क्या करेंगे, BC के बाद क्या निकाल लेंगे CD। तो यहाँ से देखो CD कैसे निकाल लेंगे, जो C के पॉइंट होंगे वो x1 y1 और जो D के पॉइंट होंगे वो x2 y2। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 3 और प्लस का 1 2 तो -2 का होल स्क्वायर, ये भी -2 का होल स्क्वायर। जब भी हम किसी भी माइनस या नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ से आ गया 4 + 4 इज इक्वल टू √8। ऐसे ही हम अब CD हो गया तो कहाँ आएंगे DA। DA में देखो कैसे करेंगे, x1 y1 और x2 y2। तो -1 + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 4 + 4, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ से आ गया √8। तो देखो अब हमारा AB इक्वल BC है, वो इक्वल है CD के, और वो इक्वल है DA के। लेकिन इनसे तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम अब क्या निकाल लेंगे डायगोनल। तो हम अब निकाल लेंगे डायगोनल, जैसे कि आप फिगर बना भी लेंगे। जैसे देखो ये है एक ABCD, हमने AB से डिस्टेंस AB निकाल लिया, BC CD और DA। अब AC और BD
है ना। कहीं आप कहने लग जाओ जी ए बी क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ए बी तो उसकी साइड है। तो सबसे पहले हम डायगोनल निकालेंगे ए सी और बी डी। तो ए सी निकालते हैं। तो यहाँ से x2 क्या है -1 और +1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 0 + 4 का होल स्क्वायर, है ना, यही आया है ना। तो 0 + 4 का होल स्क्वायर +16। तो यहाँ से आ गया √16 और √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे बी डी। डी भी कह सकते हो, बी डी भी कह सकते हो, है ना। तो देखो डी के पॉइंट x2 y2 है -1 का होल स्क्वायर, और ये है फिर y2 -y1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल। तो यहाँ से आया -4 का होल स्क्वायर +0 का स्क्वायर। तो √16 + 0 = √16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो यहाँ से हमने देखो क्या मिला, ए बी है वो इक्वल है बी सी के, वो इक्वल है सी डी के, और वो इक्वल है डी ए के। एंड एक चीज़ और मिली है हमें कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है बी डी के। जब चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो वो किसको फॉर्म करता है, एक स्क्वायर को। तो सो इट इज अ स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। ए बी निकालेंगे पहले। ए बी इज इक्वल टू, ए बी का निकालेंगे तो 3 + 3 का होल स्क्वायर +1 - 5 का होल स्क्वायर। आपको हर क्वेश्चन में पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखना है और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करना है। तो 6 का स्क्वायर +-4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 36 + 16। तो कितना आ गया √52, है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ से देखेंगे फिर बी सी। तो बी और सी कैसे निकालेंगे, x2 है -0 और -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया -3 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 9 + 4 = √13। सी डी देखेंगे अब। सी डी तो -1 और 0 का होल स्क्वायर -4 और -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे माइनस और 1, 0 का -1 और -4 और -3 -7। तो यहाँ से आया अपना 1 + 49 = √50। देखो यहाँ से वैसे तो अगर हम 2 को ही निकाल लेते तो पता नहीं चलता, लेकिन हमने थर्ड भी निकाली तो ये भी अब भी इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। एक और निकाल लेते हैं डी ए। तो डी ए में क्या होगा, -1 और +3 का होल स्क्वायर -4 और -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। तो 2 का तो हो गया 4 और 9 का हो गया 81। तो यहाँ से आ गया √85। तो यहाँ से देखो क्या आया, जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी सी, वो नॉट इक्वल टू सी डी और नॉट इक्वल टू डी ए। मतलब कोई भी है जो आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कोई भी मतलब कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो सो इट इज नॉट अ स्पेशल
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए। ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी के लिए वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आ गया होगा आपको समझ में। ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ से देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू √10। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी निकाल लेंगे। अब बी सी में बी वाले पॉइंट x1 y1 और सी वाले पॉइंट x2 y2। तो x2 पहले लिखेंगे। तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से अपना आया -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आया अपना 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। उसके बाद देखेंगे सी डी, सी और डी। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10। तो देखो यहाँ से तो दिख रहा है अभी एक जो साइड है ए बी वो सी डी के इक्वल है। तो अब डी ए निकाल लेंगे। डी पहले डी के पॉइंट लेने फिर ए के। तो x1 y1 x2 y2। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। तो यहाँ से देखो दो तो इक्वल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भी ये रेक्टेंगल टाइप का कुछ बनेगा। तो यहाँ से देखो अब इसके डायगोनल और निकालते हैं, क्योंकि जो अगर रेक्टेंगल होगा तो इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो ए सी निकाल रहे हैं अब हम। ए सी निकाला ए और सी के पॉइंट। तो 4 माइनस 4 और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है ना। तो अब और कौन रह गया, बी डी। बी डी के डायगोनल निकालते हैं। तो 1 माइनस 7 2 माइनस 6। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 7 माइनस 6, ये आ गया -4। तो 6 का 36 और 16 कितना आ गया, √52 आ गया अपना, है ना। तो यहाँ से देखो जो डायगोनल है वो तो इक्वल नहीं आ रही, है ना। एक तो आ रहा है अपना 2 और एक आ रहा है √52। अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो हम क्या बोल देते, ये क्या है, रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू है बी सी इज इक्वल टू है सी डी इज इक्वल टू है डी ए, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो यहाँ से क्या आया, तो देखो यहाँ से ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट
ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2 और 9। ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मान लिया इक्विडिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला, मतलब इक्विडिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था जो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है। अगर वो एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस कहता है तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स पे एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो एक्स है और वाई की 0। ठीक है, वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से दो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 और -5, -2 और 9। तो यहाँ से देख लो, इन पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ ए और बी। ये कोई दो पॉइंट है जो पी पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पी ए है वो किसके गिवन दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब आपको पता है कि ये पी ए क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। तो देखो पी और ए, ये x1 y1, ये x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ से आ गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस है तो +5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही पी बी है तो x ये माइनस है तो किसका हो गया, +2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें तो कुछ हो सकता है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना। चलो आगे ही कर लेते हैं हम, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से क्या हुआ, हमने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड। तो यहाँ से आया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 0 + 5 क्या होता है, 0। x + 2 का होल स्क्वायर और 9 9 81, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ से इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका इससे कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से देखो x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर खोलना है हमें। तो खोलो, यहाँ से देखो कैसे खोलोगे। यहाँ से आया x का स्क्वायर +4 - 4x + 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे a + b का है तो a का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 + 4x और 81। तो यहाँ से देखो अगर मैं स्क्वायर को इधर लेके आती हूँ, ये प्लस का ये आके माइनस का, ये कैंसिल इससे। ठीक है, ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का है, तो इधर लाऊंगी तो एक माइनस का, ये इससे कैंसिल। ये माइनस का है और ये प्लस का, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का ही। तो यहाँ से देखेंगे 4x - 4x इज इक्वल टू 81 और 25 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया माइनस के 8x, 81 में से ये गया 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 86 माइनस का 8। तो 8 की टेबल में 56 आता है, 8 7 जा 56, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो जो वे दो पॉइंट है वो किससे इक्वी डिस्टेंस पे हैं, जो P पॉइंट है। तो जो हमारा P पॉइंट है वो क्या होगा, -7 और 0। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूल सकें, ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियो मैं डालूँ वो आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।